नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। इन्हें मानव सभ्यता के आरंभिक ज्ञान का आधार माना जाता है। वेदों में न केवल धार्मिक विचार और पूजा पद्धति का वर्णन है, बल्कि जीवन जीने की कला, नैतिकता, प्रकृति के नियम, ब्रह्मांड के रहस्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी बताया गया है। प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाया। वेदों का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह मानव जीवन को संतुलित, सुखी और सार्थक बनाने की दिशा दिखाता है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। इस अर्थ में वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि समस्त प्रकार के ज्ञान का भंडार माने जाते हैं। इनमें आध्यात्मिक, दार्शनिक, नैतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन को समझाने का प्रयास किया गया है। वेद का संबंध जानने, समझने और सत्य को पहचानने से है। इसलिए वेदों को ऐसा दिव्य ज्ञान माना जाता है जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। यही कारण है कि वेदों को मानव जीवन के मार्गदर्शक और सत्य का सर्वोच्च स्रोत कहा जाता है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो सुना गया। प्राचीन परंपरा के अनुसार वेदों का ज्ञान ऋषियों को ध्यान और तपस्या की अवस्था में दिव्य रूप से श्रवण हुआ था। इसलिए इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं माना जाता, बल्कि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माना जाता है। उस समय लिखने की परंपरा नहीं थी, इसलिए गुरु अपने शिष्यों को वेदों का उच्चारण करके सिखाते थे और शिष्य उसे याद करके आगे बढ़ाते थे। इस प्रकार वेदों का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुरक्षित रखा गया। यही कारण है कि वेदों के उच्चारण और स्वर विन्यास को आज भी बहुत शुद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का ज्ञान ऋषियों को गहरी तपस्या और ध्यान के दौरान प्राप्त हुआ। जब ऋषि एकाग्र मन से साधना करते थे, तब वे सामान्य चेतना से ऊपर उठकर एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच जाते थे। उसी अवस्था में उन्हें ब्रह्मांड के सत्य, प्रकृति के नियम और जीवन के गहरे रहस्यों का अनुभव होता था। इस ज्ञान को उन्होंने स्वयं रचना नहीं माना, बल्कि इसे दिव्य अनुभूतियां ईश्वर की प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया। बाद में उन्होंने इस ज्ञान को मंत्रों के रूप में व्यक्त किया और अपने शिष्यों को सिखाया, जिससे यह अमूल्य ज्ञान आगे की पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सका। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र और सूक्त शामिल हैं, जिनमें अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र और सोम जैसे देवताओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र हैं, जो उस समय के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक प्रस्तुत करते हैं। यह वेद केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति, ब्रह्मांड, मानव जीवन और दर्शन से जुड़ी गहरी बातें भी बताई गई हैं। ऋग्वेद हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता की सोच, ज्ञान और जीवन शैली को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। यजुर्वेद चारों वेदों में दूसरा महत्वपूर्ण वेद है, जिसमें मुख्य रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े मंत्र और विधियां बताई गई हैं। यह वेद हमें सिखाता है कि यज्ञ कैसे किया जाता है, उसमें किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और प्रत्येक क्रिया का क्या महत्व है। यजुर्वेद में कर्मकांड पर विशेष जोर दिया गया है, यानी सही तरीके से कर्म करने की विधि और उसका आध्यात्मिक महत्व समझाया गया है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण काला यजुर्वेद और शुक्ल सफेद यजुर्वेद। इस वेद का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सही कर्म, अनुशासन और धार्मिक आचरण के माध्यम से जीवन को शुद्ध और संतुलित बनाना सिखाना है।
सामवेद चारों वेदों में तीसरा वेद है, जिसे विशेष रूप से संगीत और गायन का वेद माना जाता है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन उन्हें संगीतात्मक शैली में गाने की विधि के साथ प्रस्तुत किया गया है। सामवेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान मंत्रों को सही स्वर, ताल और लय में गाकर आध्यात्मिक वातावरण को पवित्र बनाना है। इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति का आधार भी माना जाता है। सामवेद न केवल भक्ति और उपासना का माध्यम है, बल्कि यह मन और आत्मा को शांति, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का साधन भी है। अथर्ववेद चारों वेदों में चौथा वेद है, जिसमें जीवन से जुड़े व्यावहारिक और दैनिक उपयोग के ज्ञान का वर्णन मिलता है। इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोगों के उपचार, औषधियों, सामाजिक नियमों और जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान से संबंधित मंत्र और ज्ञान शामिल हैं। अथर्ववेद में कुछ स्थानों पर तंत्र, जादूटोना और रक्षा मंत्रों का भी उल्लेख मिलता है, जो उस समय की मान्यताओं और परंपराओं को दर्शाते हैं। यह वेद हमें बताता है कि केवल आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, बल्कि भौतिक जीवन को भी संतुलित और व्यवस्थित रखना आवश्यक है। इसलिए अथर्ववेद को जीवन का व्यावहारिक वेद भी कहा जाता है, जो मनुष्य को स्वस्थ, सुरक्षित और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अब इन चारों वेदों को विस्तार से समझते हैं, ताकि हम जान सकें कि प्रत्येक वेद का अपना अलग महत्व और उद्देश्य है। ऋग्वेद हमें देवताओं की स्तुति और प्राचीन ज्ञान से परिचित कराता है, जबकि यजुर्वेद हमें यज्ञ और धार्मिक कर्मों को सही विधि से करने की शिक्षा देता है। सामवेद हमें मंत्रों को संगीत और लय के साथ गाने की कला सिखाता है, जिससे भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण और अधिक प्रभावशाली बनता है। वहीं अथर्ववेद जीवन के व्यावहारिक पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और दैनिक समस्याओं के समाधान पर प्रकाश डालता है। इन चारों वेदों का संयुक्त ज्ञान मानव जीवन को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से संतुलित और समृद्ध बनाने का मार्ग दिखाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसे वेदों की नींव भी कहा जाता है। इसमें प्राचीन आर्य सभ्यता के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र हैं, जिनके माध्यम से प्रकृति की शक्तियों जैसे अग्नि, वायु, सूर्य और इंद्र की आराधना की जाती है। यह वेद न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें उस समय के लोगों के विचार, जीवन शैली, ज्ञान और विश्वासों की झलक भी मिलती है। ऋग्वेद का ज्ञान मानव जीवन को सत्य, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना सिखाता है, जिससे यह आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र शामिल हैं, जो ऋग्वेद की विशालता और गहराई को दर्शाते हैं। प्रत्येक मंडल में अलग अलग ऋषियों द्वारा रचित सूक्त संकलित किए गए हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और प्रकृति की शक्तियों का वर्णन मिलता है। इन मंत्रों में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कर्तव्य, समाज और ब्रह्मांड के रहस्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद के ये मंत्र न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि प्राचीन भारतीय ज्ञान, दर्शन और सभ्यता को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। यही कारण है कि ऋग्वेद को मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह वेद मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति से भरा हुआ है, जिसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम और अन्य प्राकृतिक शक्तियों की महिमा का वर्णन किया गया है। इन मंत्रों के माध्यम से ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों को देवताओं के रूप में पूजकर उनके प्रति आभार और श्रद्धा व्यक्त की है। अग्नि को यज्ञ का माध्यम, इंद्र को वर्षा और शक्ति का देवता तथा वरुण को जल और नैतिक व्यवस्था का संरक्षक माना गया है। इन स्तुतियों का उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं,
बल्कि जीवन में संतुलन, शुद्धता और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करना भी है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद में आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रकृति और जीवन के गहरे संबंधों को भी महत्व दिया गया है। यह हमें उस समय की संस्कृति, समाज और जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ऋग्वेद के मंत्रों से प्राचीन आर्य समाज की जीवन शैली, रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। इसमें परिवार व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, कृषि, पशुपालन और व्यापार जैसे विषयों का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वास, उत्सव और सामूहिक जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। यजुर्वेद में यज्ञ और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को सही तरीके से करने के नियम और विधियां विस्तार से बताई गई हैं। इसमें यह समझाया गया है कि किस यज्ञ में कौन सा मंत्र कब और कैसे उच्चारित करना चाहिए तथा प्रत्येक क्रिया का आध्यात्मिक महत्व क्या है। यजुर्वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह कर्मकांड और व्यवहारिक पूजा पद्धति का मार्गदर्शन भी देता है। इसमें यज्ञ को एक ऐसा माध्यम माना गया है जो मनुष्य और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करता है तथा जीवन में शुद्धता, अनुशासन और संतुलन लाने में मदद करता है। इस प्रकार यजुर्वेद धार्मिक कर्मों को सही दिशा देकर आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसमें यह बताया गया है कि पूजा कैसे करनी चाहिए और यज्ञ कैसे किया जाता है, ताकि प्रत्येक धार्मिक क्रिया विधिपूर्वक और सही मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हो सके। यजुर्वेद में यज्ञ की तैयारी, सामग्री, आहुति देने की विधि और विभिन्न चरणों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें यह भी समझाया गया है कि यज्ञ केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मन, वाणी और कर्म की शुद्धि करना भी है। सही तरीके से किए गए यज्ञ को जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना गया है। इस प्रकार यजुर्वेद व्यक्ति को अनुशासित और धर्मनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसे दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ उनके अर्थ और व्याख्या भी मिश्रित रूप में मिलती है, जिससे इसे थोड़ा जटिल माना जाता है। वहीं शुक्ल यजुर्वेद में केवल शुद्ध और व्यवस्थित मंत्रों का संग्रह मिलता है, जिसमें स्पष्टता और क्रमबद्धता अधिक होती है। दोनों का उद्देश्य यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों को सही विधि से संपन्न कराना है, लेकिन उनकी प्रस्तुति शैली अलग अलग है। इस विभाजन से यह समझा जा सकता है कि वैदिक ज्ञान को विभिन्न परंपराओं और शैलियों के अनुसार संरक्षित और आगे बढ़ाया गया है। कृष्ण यजुर्वेद यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या और गद्य रूप में विवरण भी शामिल होता है। इस कारण इसे समझने में थोड़ा जटिल माना जाता है। कृष्ण शब्द का अर्थ यहाँ मिश्रित या अस्पष्ट से लिया जाता है, क्योंकि इसमें मंत्र और ब्राह्मण भाग एक साथ मिलकर प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां विस्तार से बताई गई हैं, साथ ही उनके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ भी समझाया गया है। कृष्ण यजुर्वेद हमें यह सिखाता है कि धार्मिक कर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि उनके पीछे गहरा ज्ञान और उद्देश्य छिपा होता है, जिसे समझकर ही पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद का दूसरा प्रमुख भाग है, जिसमें केवल शुद्ध और व्यवस्थित मंत्रों का संकलन मिलता है। शुक्ल का अर्थ होता है शुद्ध या स्पष्ट, इसलिए इसमें मंत्रों को बहुत ही क्रमबद्ध और सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे उन्हें आसानी से याद और उच्चारित किया जा सके। यह वेद मुख्य रूप से यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान उपयोग होने वाले मंत्रों पर केंद्रित है।
शुक्ल यजुर्वेद का उद्देश्य यज्ञ प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट, शुद्ध और व्यवस्थित बनाना है, ताकि साधक बिना किसी भ्रम के सही विधि से अनुष्ठान कर सके और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सके। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, क्योंकि इसमें मंत्रों को केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि गायन और स्वर के साथ प्रस्तुत करने की विधि बताई गई है। इसमें अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन उन्हें संगीतात्मक रूप में ढालकर यज्ञ और उपासना के समय गाया जाता है। सामवेद में स्वर, लय और ताल का विशेष महत्व है, जिससे आध्यात्मिक वातावरण और अधिक पवित्र एवं प्रभावशाली बनता है। यह वेद भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा का आधार भी माना जाता है। सामवेद हमें यह सिखाता है कि भक्ति और साधना में संगीत एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो मन को शांत करके आत्मा को ऊंचाई प्रदान करता है। इसमें मंत्रों को गाकर प्रस्तुत करने की विधि बताई गई है, ताकि यज्ञ और उपासना के समय उनका सही स्वर, लय और ताल के साथ उच्चारण किया जा सके। सामवेद में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रों का प्रभाव केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके सही गायन और संगीतात्मक प्रस्तुति में भी होता है। इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार के स्वर और गान पद्धतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावशाली बनाती है, बल्कि मन को एकाग्र और शांत करने में भी मदद करती है। इस प्रकार सामवेद संगीत और आध्यात्मिकता के सुंदर मेल का प्रतीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें इसी वेद में मानी जाती हैं, क्योंकि सामवेद में ही स्वर, लय और ताल के माध्यम से मंत्रों के गायन की परंपरा विकसित हुई थी। इसमें 7 स्वरों सा, रे, ग, म, प, ध, नि के प्रारंभिक रूप और उनके प्रयोग का आधार देखा जाता है, जिसने आगे चलकर भारतीय संगीत प्रणाली को जन्म दिया। सामवेद के मंत्रों का गायन केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मानसिक शांति, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम भी था। इसी कारण इसे संगीत और भक्ति का मूल स्रोत माना जाता है, जिसने भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक परंपरा को गहराई से प्रभावित किया है। अथर्ववेद में जीवन से जुड़े व्यावहारिक ज्ञान दिए गए हैं, जो मनुष्य के दैनिक जीवन को सरल, सुरक्षित और संतुलित बनाने में सहायक होते हैं। इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, औषधियों और रोगों के उपचार से संबंधित अनेक मंत्र और उपायों का वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें सामाजिक नियम, पारिवारिक जीवन और जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान भी बताए गए हैं। अथर्ववेद केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भौतिक जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग भी दिखाता है। इस वेद में मनुष्य को स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है, इसलिए इसे जीवन का व्यवहारिक वेद भी कहा जाता है। जैसे स्वास्थ्य, रोगों का उपचार, जादू टोना और सामाजिक नियमों से संबंधित विषयों का वर्णन अथर्ववेद में विस्तार से मिलता है। इसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों और प्राकृतिक उपचारों के माध्यम से रोगों को ठीक करने के उपाय बताए गए हैं, जिससे यह प्राचीन चिकित्सा ज्ञान का भी महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। साथ ही इसमें उस समय की सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और जीवन जीने के नियमों का भी उल्लेख मिलता है। कुछ मंत्रों में रक्षा, सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के उपाय भी बताए गए हैं, जो उस समय की परंपराओं और विश्वासों को दर्शाते हैं। इस प्रकार अथर्ववेद जीवन के व्यावहारिक और सामाजिक दोनों पहलुओं को समझने में सहायक है। यह वेद हमें रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के उपाय बताता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन को अधिक स्वस्थ, सुरक्षित और संतुलित बना सके। अथर्ववेद में ऐसे अनेक ज्ञान और सुझाव दिए गए हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति और सामाजिक सामंजस्य को भी बढ़ावा देते हैं। इसमें जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं के समाधान, पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने के उपाय और सकारात्मक सोच विकसित करने की प्रेरणा मिलती है।
इस प्रकार यह वेद केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन का मार्गदर्शन भी करता है, जो आज भी मानव जीवन के लिए उपयोगी माना जाता है। वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये जीवन जीने का एक संपूर्ण और संतुलित तरीका सिखाते हैं। इनमें मनुष्य के आचरण, कर्तव्य, नैतिकता और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के गहरे सिद्धांत बताए गए हैं। वेद यह समझाते हैं कि केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि सही कर्म, सत्य बोलना, प्रकृति का सम्मान करना और दूसरों के प्रति दया भाव रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य मनुष्य को आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से उन्नत बनाना है, ताकि वह एक बेहतर और सार्थक जीवन जी सके। इस प्रकार वेद जीवन के हर पहलू को संतुलित और सकारात्मक दिशा देने का मार्ग दिखाते हैं। इनमें विज्ञान, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और दर्शन का भी ज्ञान मिलता है, जो यह दर्शाता है कि वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि व्यापक ज्ञान का स्रोत हैं। वेदों में प्राकृतिक घटनाओं, ग्रह नक्षत्रों की गति, मौसम परिवर्तन और ब्रह्मांड की संरचना को समझने का प्रयास किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य, औषधियों और उपचार पद्धतियों के माध्यम से चिकित्सा ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। दर्शन के क्षेत्र में जीवन के उद्देश्य, आत्मा, ब्रह्मा और सत्य जैसे गूढ़ विषयों पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार वेद मानव जीवन को हर दृष्टि से समझने और उन्नत बनाने का मार्ग दिखाते हैं।